आप लोगों के लिए गर्मा गर्म चाय। अब तुझे ना बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब तेरी सुमी दी की सारी खुशियों की जिम्मेदारी तेरे नेताजी भैया की। अपने भाई का मातम मनाने गई है ना कचरा आंटी। असली मातम तो तब शुरू होगा जब वो इस घर में लौट कर आएंगे। सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड में भी हम देख ही चुके हैं, यहाँ पर ऋषि की मौत हो गई है, सुमन बहुत टूट गई है और यहाँ भाई समझ में नहीं आ रहा कि गुलशन ने किस तरीके से उसको मारा था। अभी तो भाई ये पॉइंट नहीं है कि किसने उसको मारा, लेकिन अभी उसकी मौत हो चुकी है और यहाँ पर चल रही थी भाई सुमन की मुंह दिखाई, और मुंह दिखाई के बीच में ही ऋषि की बहन आ जाती है और बहन बोलने लगती है कि भाई ऋषि की मौत हो चुकी है और तुम जल्दी चलो। यहाँ पर भागते भागते वो गाड़ी के सामने आने वाली होती है, लेकिन जो तीर्थ होता है उसको बचा लेता है। अब भाई तीर्थ इसको किस तरीके से संभालेगा ये तो आने वाले एपिसोड में देखने वाले, लेकिन यहाँ तो अभी हो रहा है अंतिम संस्कार। बहुत टूटी हुई है, बहुत रो रही है और यहाँ अंतिम संस्कार के लिए भी भाई पंडित जी बोलते हैं कि लड़कियां नहीं करती लड़के करते हैं, और तीर्थ आता है करने के लिए, लेकिन यहाँ पर तीर्थ भाई ये सारी जिम्मेदारी देता है सुमन को, और वो बोलता भी है सब लोगों के सामने कि भाई अभी तक सारी जिम्मेदारी घर की सुमन ने ली है और यहाँ पर तो वो अपने बेटे की तरह अपने भाई की तरह मानती थी ऋषि को, तो अंतिम संस्कार भी वही करेगी। और वहीं हम देख रहे हैं कि अंतिम संस्कार हो रहा है और रोती जा रही है सुमन, और सुमन को अभी तक नहीं लग रहा कि उसका भाई जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि घर में बहुत बड़ा नाटक हो रहा है। यहाँ पर देविका को तो भाई मौका मिलना चाहिए ना किसी तरीके से अपनी बहन का पक्ष रखने का, और यहाँ पर वही हो रहा है। यहाँ पर उसने कृतिका को इस तरीके से तैयार कर दिया है कि कृतिका पागलों की तरह हरकत कर रही है और मुंह दिखाई के लिए तैयार भी हो गई और बोल रही है कि मैंने तो तीर्थ के संग शादी की ना, मैं तीर्थ की दुल्हन हूँ, आप सब लोग एक काम करो जल्दी से मेरी मुंह दिखाई करो। यहाँ पर बोलती है कि मेरे को जल्दी से चाची बोल, तो उसकी जो बेटी होती है ना वो उसको बोलती है कि चाची तो सुमन दीदी है, आप तो मेरी मौसी हो, और यही देख के वो भड़क जाती है और आ जाती है देविका की लड़की के ऊपर और उसको धक्का दे देती है। अब ये सारी चीजें किसी को पसंद नहीं आती। यहाँ पर जो देविका का हस्बैंड है वो भड़क जाता है, लेकिन इसी बीच में यहाँ पर देविका के पापा आ जाएंगे। अब होगा नया नाटक। यहाँ पर देविका के पापा और जो तीर्थ के पापा हैं वो दोनों झगड़ा करना शुरू कर देंगे, एक दूसरे की बहुत बेइज्जती करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर देविका ये सारी चीजें कैसे संभालती है, क्योंकि देविका का तो कुछ अलग ही प्लान था। यहाँ उसे लग रहा था कि कृतिका का ये लोग साथ देंगे, कृतिका की मुंह दिखाई होगी, और यहाँ पर जब तीर्थ को पता लगेगा कि सुमन की नहीं कृतिका की मुंह दिखाई हुई है तो हो सकता है वो सुमन को घर से बाहर निकाल दे। लेकिन यहाँ भाई उसके पापा और तीर्थ के पापा झगड़ा कर रहे हैं, तो हो सकता है उसका ये प्लान सारा खराब हो जाए।